जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु का जो है ना 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये डेली प्रैक्टिस सेट होता है मंडे टू सैटरडे। जो भी अगर ऑफलाइन लगाते हैं उनको पता होगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट होता है 50 क्वेश्चन का रहता है और ये डेली पर डे इसका सर करवाते हैं डिस्कशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट को जो है ना सब्जेक्ट वाइज सर के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि 50 क्वेश्चन का जो सर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसका भी आप प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो आज से जो है ना रेगुलर बेसिस पे आपका ये भी प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है ना देखिए इसका टेस्ट हुआ था। देखिए आज जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। आज सोशल साइंस का टोटल इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और देखिए इसका जो टेस्ट स्टार्ट हुआ है सितंबर माह में हुआ। अभी जो लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है 50 क्वेश्चन का उसी का सितंबर माह का प्रैक्टिस सेट। देखिए टेस्ट नंबर 1 है। और देखिए सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी है। क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है। इसका टेस्ट हुआ था, देखिए डेट देख लीजिए 26/8/2024 को टेस्ट हुआ था और टोटल कितना है 50 क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। इस प्रैक्टिस सेट को एक आधार बना करके इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सोचिए कि जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना सारा को अच्छे से याद कर लें। क्योंकि जब सर सेट करते हैं ना तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने भी बिहार द्वारा के एग्ज़ाम देने जो भी एग्ज़ाम देने रेलवे, बीपीएससी, बीएससी और बिहार द्वारा जो भी एग्ज़ाम देंगे उनके सभी के लिए जो है ना ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यानपूर्वक ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए। जो भी इस चैनल पर क्लास आता है ना सभी क्लास इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए हर क्लास को देखा कीजिए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ये क्या है, डेली टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट सीरीज है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 1 है। और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसका डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। और जैसे जैसे क्लास आएगा उससे से आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग निश्चिंत होकर आराम से क्लास को देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को अच्छे से देखिएगा और पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किस वेद में जो है ना बलिदान विधि का वर्णन है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस वेद में जो है ना बताइए बलिदान विधि का वर्णन है, बताइए। आप लोग को मन में सोचना है नहीं कि कौन सा मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। इसका आंसर हम सही कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, इतना आपको सोचना है। बस कमेंट वगैरह नहीं करना, लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ क्लास आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी आप सोचिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। आप नहीं होता कॉपी में आप नंबरिंग कर लीजिए और सोचिए कि इसका एक का आंसर बी है, डी है, जो भी है उसे आप कर सकते हैं। ऐसे मन में अगर आप सोचिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हम सही कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए वापस आते हैं। कह रहा है किस वेद में जो है ना बलिदान विधि का वर्णन, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। क्या है तो यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में जो है ना बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कौन सा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, बताइए। कह रहा है कि वो कौन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी जो है ना किले से घिरा हुआ था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो याद रखिएगा ए होगा, कालीबंगा होगा। क्या होगा, कालीबंगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, तो कालीबंगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि रामानंद के 12 शिष्यों में कौन कसाई था, बताइए। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन कसाई था। देखिए 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधना था। कौन था, साधना। और देखिए सेना जो है ना, सेना कौन होता था, सेना जो है नाई होता था। क्या होता था, नाई, जो बाल वगैरह काटते हैं ना। और रैदास था, तो रैदास जो था ना चमार था। जात में क्या था, चमार था, याद रखिए चमार था। और पीपा क्या था, तो पीपा जो था राजपूत था। क्या था, पीपा राजपूत था। यहाँ पे किसका बात किया है कि 12 शिष्यों में कसाई कौन था, तो कसाई साधना था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था, बताइए। कह रहा है किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, अकबर शुरू किया था। कौन किया था, अकबर शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में जो है न दफनाया गया था, बताइए। कह रहा है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। क्या होगा, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि अलीपुर संयंत्र केस में जो है सरकारी गवाह कौन बना था, बताइए। अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था।
तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, नरेंद्र नाथ गोसाई। क्या होगा, नरेंद्र नाथ गोसाई। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था, नरेंद्र गोसाई बने था। और अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, याद रखिएगा, ये 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे हैं यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था, बताइए। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अराविले था। क्या था, अराविले। क्या था, अराविले। अराविले जो है ना पांडुचेरी में, कहाँ है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी याद रखिएगा, कहाँ है, पुडुचेरी में। तो कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था, तो अराविले था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा जो है ना बोली जाती है। कह रहा है कि लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो है लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन है या जहाँ पर महल भाषा जो है ना बोली जाती है, बताइए। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, मिनिकॉय। क्या होगा, मिनिकॉय, याद रखिए, क्या होगा, मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 पे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत की लंबाई जो है ना में कितना किलोमीटर, बताइए। ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है, बताइए, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, 916 है। कितना है, 916। याद रखिएगा, अगर ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत में लंबाई पूछेगा 916 किलोमीटर है, और यहाँ पे टोटल लंबाई पूछेगा तो कितना, 2900 किलोमीटर। अगर टोटल लंबाई पूछेगा तो क्या है, 2900 किलोमीटर। अगर भारत में लंबाई पूछेगा 916, अगर टोटल लंबाई पूछेगा ब्रह्मपुत्रा कितना है तो 2900 किलोमीटर है। और भारत में जो है ना सतलज नदी की लंबाई पूछेगा कितना है, 1050 किलोमीटर। इसका किसका है, सतलज का है। अगर सतलज का बात करें कितना है, 1050 किलोमीटर है। और अगर बात करें कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, सिंधु का कितना है, 1114 है। कितना है, सिंधु का बोलेगा तो 1114 है, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें कि भारत में चिनाव नदी की लंबाई कितनी है, चिनाव का बात करें 1180 है। कितना है, चिनाव का 1180 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत में लंबाई बोलेगा तो 916, और टोटल लंबाई बोलेगा तो 2900 किलोमीटर। और सतलज नदी की लंबाई भारत में बोलेगा 1050, और सिंधु नदी की भारत में लंबाई पूछेगा तो 1114, और चिनाव नदी की लंबाई पूछेगा भारत में कितना होगा, तो 1180 होगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कर रहा है ऊँट का डाल पुल किस झील के जो है ना बीच स्थित है, बताइए। ऊँट का डाल जो पुल है वो झील के किस झील के बीच में स्थित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, डल झील है। क्या है, डल झील, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे कर रहा है खाकी क्रांति का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। खाकी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा उत्पादन से। क्या है, चमड़ा उत्पादन से। तो खाकी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो चमड़ा उत्पादन से है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर नदी जोड़ परियोजना का बात करें इसका संबंध किससे है, तो चमड़ा जो है ना यहाँ पे अमृत क्रांति से। किससे है, तो अमृत क्रांति से, याद रखिएगा। यहाँ पे नदी जोड़ परियोजना बोले अमृत क्रांति से है। और बागवानी का बात करें तो बागवानी का संबंध जो है ना स्वर्ण क्रांति से। किससे है, स्वर्ण क्रांति से, याद रखिए, किससे है, स्वर्ण क्रांति से। और कच्चा तेल का बात करें तो क्या होगा, कृष्ण क्रांति या बोल सकते हैं या काली क्रांति बोल सकते हैं। कृष्ण क्रांति या बोल सकते हैं काली क्रांति, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, खाकी क्रांति का संबंध किससे है, तो चमड़ा उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का संबंध किससे, नदी जोड़ परियोजना से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो बागवानी से है। और कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध किससे, तो कच्चा तेल उत्पादन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट जो है ना कब प्रस्तुत करता है, बताइए। राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। क्या होगा, 2006 में। 2006 इसमें प्रस्तुत किया था। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 2006 में प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिज से संपन्न क्षेत्र है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, धारवाड़ क्षेत्र है। क्या है, धारवाड़ क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में स्थित है, बताइए। कह रहा है हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान जो है किस राज्य में स्थित है। हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, म से मझगांव खान और म से क्या है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है काकस क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है काकस क्या है, बताइए। काकस जो है ना क्या है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की जो बैठक होता है उसे क्या कहते हैं, काकस कहते हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों का जो बैठक होता है उसे क्या कहेंगे, काकस कहेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर ये 16 पे कह रहा है कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है, बताइए। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का जो श्रेय है किसे जाता है, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह ठाकुर को। किसको जाता है, राम सिंह ठाकुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 17 पे, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, बताइए। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। क्या होगा, 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है, बताइए। कौन सा अदालत जो है गांधी जी के विचारों पर आधारित है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, लोक अदालत है। क्या है, लोक अदालत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाते हैं, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा कि 26 जनवरी को, ठीक है। अगर 24 जनवरी को बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को बात करें तो क्या मनाते हैं, बताइए, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस का बात करें 14 सितंबर को मनाते हैं, और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो लुईस ब्रेल दिवस। क्या मनाते हैं, लुईस ब्रेल दिवस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 20 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए। जिसको एनएसजी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में। अगर यहाँ बात करें कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, बीएसएफ का स्थापना हुआ था 1965 में। कब हुआ था, 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ था। अगर एनसीसी का बात करें, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1948 में एनसीसी का स्थापना हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था, सीआरपीएफ का बोलेगा 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, बताइए। लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है किससे है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। क्या, अंग्रेजी शिक्षा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे करें निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। कह रहा है इसमें जो है ना बैठाना है कि कौन सा घटना कब हुआ था, उसको क्रम में क्या करना है, सजाना है। देखिए अमृतसर का घटना कब हुआ था, सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर घटना हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा कांड बोलेगा तो ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। सबको पता है 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चंपारण आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, तो अप्रैल 1917 में हुआ था। कब हुआ था, अप्रैल 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और मोपला विद्रोह का बात करें, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, देखिए इधर आइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, CADB। क्या हो जाएगा, CADB। देखिए ऑप्शन इधर आइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। CADB किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन रहिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, बताइए। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। क्या है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, बताइए। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का। किसका था, भारतीय दलित वर्ग का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है यहाँ मतलब भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था, बताइए। मतलब यहाँ मतलब भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। कौन कहा था, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, बताइए कौन सा आंदोलन था। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था, कौन था, प्रथम जन आंदोलन का बात किया, कौन था, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन था। क्या था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र को मारा गया, पुत्र द्वारा मारा गया, बताइए क्या होगा। कह रहा मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश जो अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो कौन था, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा कि मनु स्मृति मुक्ता संबंधित है किससे, बताइए।
मनु स्मृति जो मुक्ता संबंधित है किससे है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए, अकबरनामा जो है ना किसने लिखा था? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने लिखा था। कौन लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, बताइए कौन सा है? कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जो है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन है? वो कौन सा है बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, केरल और तमिलनाडु। क्या होगा? केरल और तमिलनाडु होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा सीमा है? तो केरल एवं तमिलनाडु के बीच जो है ना कार्डमम की पहाड़ियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन मतलब इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल घाटी है। क्या है? चंबल घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? बताइए, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखिए। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? जिसका सही उत्तर 33 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कांडला। क्या है? तो कांडला जो है ना नहीं है। क्या है? कांडला नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला नहीं है, ये पश्चिमी तट का है। लेकिन चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन क्या है? तो पूर्वी तट का है। ठीक है, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है पूर्वी तट का है, लेकिन कांडला बोलेगा तो पश्चिमी तट का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में रहिए 34 पे, कह रहा है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है? बताइए, दामोदर जो है जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली का है। किसका है? हुगली का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कह रहा है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? बताइए, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला नीचियों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? बताइए, डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। कह रहा है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों मतलब डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना तंत्र है। क्या है? गोंडवाना तंत्र। चलिए आगे इस क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है, सूची 2 में क्या है? खनिज दिया हुआ है। ठीक है, इसको मिलाते हैं। देखिए, पहला क्षेत्र दिया हुआ है बादाम पहाड़ जो है ना किसके लिए? देखिए, बादाम पहाड़ बोले किसके लिए है? तो बादाम पहाड़ का बात करें इस चीज़ के लिए तो लॉ एस के लिए। किसके लिए? लॉ एस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। बादाम पहाड़ जो है लॉ एस के लिए है। कोडरमा बोलेगा किसके लिए? कोडरमा जो है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है अबरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अबरक के लिए प्रसिद्ध कोडरमा। ठीक है, याद रखिएगा। और मुसाबनी बोलेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मुसाबनी बोलेगा तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। और रवा बोलेगा तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर से देखिए, अगर बादाम पहाड़ का बात करें तो लॉ एस हो जाएगा, लॉ एस खनिज के लिए है। कोडरमा बोलेगा तो अबरक के लिए प्रसिद्ध है। मुसाबानी बोलेगा तो किसके लिए हो जाएगा? तांबा के लिए। और रवा बोलेगा तो जो है ना खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो 2 4 1 3 क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 4 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे, देखिए क्वेश्चन 38 का रहा है, पहला दिया हुआ है कि स्वर्ण जो है ना किसके कहाँ है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। तो स्वर्ण के लिए हो जाएगा कोलार है। क्या है? कोलार स्वर्ण के लिए। कोयला बोलेगा किसके लिए? तो कोयला जो है ना किसके लिए हो जाएगा? झरिया। कोयला बोलेगा झरिया में है, मतलब झरिया कहाँ है? धनबाद झारखंड में है। और तांबा बोलेगा किसके लिए? तांबा जो है ना हो जाएगा खेतरी के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी बोलेगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और लोहा बोलेगा कुद्रेमुख। ठीक है, देखिए अगर कोलार बोलेगा तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे खेतरी का बात करें तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख बोलेगा तो किसके लिए? कुद्रेमुख बोलेगा तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया बोलेगा तो जो है ना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 2 4 1 और 3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन में रहिए 39 पे, कह रहा है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन सा है? बताइए, कह रहा है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति है। क्या है? मंगल और बृहस्पति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे, कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? बताइए, रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है वो किससे है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए से। क्या है? भूकंप से। किससे? तो भूकंप से। ठीक है, इसका सही उत्तर यहाँ पे 1 मिनट देखिए है ना, इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ पे नीचे दिया है। देखिए कह रहा है कि भूकंप का जो रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है ना किससे? देखिए इधर नीचे आइए, यहाँ पे भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। देखिए नीचे दिया ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि
अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का सहायता करके चुनिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 1 2 3। तो क्या क्या हो जाएगा देखिए, तो कह रहा है ना कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे, तो भूकंप से भी हो जाएगा और उसका ज्वालामुखी से भी हो जाएगा और प्रशांत महासागर से, लेकिन जंगल की आग से जो है नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि था, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था जिस तिथि को हुआ था कौन सा तिथि था, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, क्या है बताइए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का यूनियन है। क्या है, भारत का राज्यों का यूनियन है। ठीक है, राज्यों का यूनियन है। क्या है, यूनियन है, मतलब संघ है। चलिए क्वेश्चन बताइए 43 पे, कह रहा है वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, बताइए कौन सा राज्य है। बताइए वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो पता है कि विधान परिषद कहाँ है, टोटल 6 राज्य में है। इसमें कह रहा है कहाँ जो है ना विधान परिषद नहीं है, तो इसका 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, राजस्थान में जो है नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन 44 पे कह रहा है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित किया हुआ वह कौन सा तिथि था, बताइए। कह रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सा तिथि था, तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 1985 को। क्या हो, 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, जिन्हें प्रथम बी कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन थे, बताइए। जिन्हें प्रथम बी के मेनन पुरस्कार प्रदान किया वह कौन थे, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के.जी. बालकृष्णन थे। कौन थे, के.जी. बालकृष्णन थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पे, कह रहा है इनमें से जो है ना कौन सुमिलित नहीं है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सुमिलित नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि रोमांसिंग विद लाइफ किसका है, देव आनंद का है। किसका है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि रोमांसिंग विद लाइफ किसका है, देव आनंद का, बिल्कुल सही है। और ब्लॉसम फॉर द ईस्ट डस्ट किसका है, तो आर.के. पचौरी का है, बिल्कुल सही है। ब्लॉसम फॉर द डस्ट किसका, आर.के. पचौरी का, बिल्कुल सही है। एशियन ड्रामा बोलेगा तो विक्रम सेठ का है, बिल्कुल क्या है, गलत है। एशियन ड्रामा बोलेगा तो गुरनाड मिंडल का है। किसका है, गुरनार मिंडल का है। ठीक है, गुरनार मिंडल का, याद रखिएगा। एशियन ड्रामा किसका है, तो गुरनार मिंडल का है। और लज्जा बोलेगा किसका, तस्लीमा नसरीन का, नसरीन का। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो रोमांसिंग विद लाइफ देव आनंद, ब्लॉसम फॉर द डस्ट आर.के. पचौरी, एशियन ड्रामा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुरनार मिंडल का हो जाएगा, ना कि विक्रम सेठ का होगा। और लज्जा बोलेगा तस्लीमा नसरीन का है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में भाग लिया था। कब भाग लिया था, 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे कह रहा है वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, बताइए कौन सा है, बताइए। कह रहा है वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है वो कौन सा है, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है, बताइए, निभावता है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे निभाता होगा। कह रहा है कि दबाव समूह, यहाँ पे ना दबाव समूह होगा। ठीक है, यहाँ पे दबाव समूह है, यहाँ पे दबाव होगा, दबाव कर लीजिए। तो कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, INTUC होगा। ठीक है, INTUC। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता। तो कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो क्या है, तो संप्रभुता है। क्या है, संप्रभुता। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट था जो पहला टेस्ट था। और अगला जो है ना, अगला भी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आएगा। और जो है जिनको भी मतलब पेड वाइज ज्वाइन करना है बिहार SI का, वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना होमवर्क स्टार्ट कर दिया गया है। तो जिनको भी लगता है ना कि बेहतर तरीके से हमको सारा प्रैक्टिस सेट के साथ, सारा होमवर्क के साथ PDF हमको प्रॉपर्ली तरीके डे बाई डे मिले, तो इसके लिए जो है ना पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मतलब क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। सारा आपको वहाँ पे डिटेल आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप सारा पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे उसमें एडुटेरिया 4500 का, उसमें एक टेस्ट ग्रुप का भी लिंक होगा। उसमें जो है ना शाम में 5 बजे एडुटेरिया 5000 का टेस्ट हो रहा है, शाम में 9 बजे कल टेस्ट हुआ था, एडुटेरिया 4500 का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। और बाकी आपको पता है कि 3 बजे जो है बिहार दौड़ का फुल्ली प्रैक्टिस सेट हो रहा है टेलीग्राम पे। और उसका जो है ना टेस्ट सभी लोग जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग जरूर अटेंड कीजिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होगा, 2 नहीं 3 होगा। एक राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से होगा, जिसपे PDF वगैरह बोर्ड वगैरह सारा दिया जाता है।
और एक टेस्ट ग्रुप होगा और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप होगा। तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो एक प्रैक्टिस सेट भी एक था और इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, और जो सर 100 क्वेश्चन का करवा रहे हैं उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो और ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है कल नहीं आ पाया था कोई कारणवश, लेकिन आगे से जो है ना जरूर कंटिन्यू आएगा। कभी कोई कारणवश जो है ना नहीं आ पाता क्लास, इसके लिए हम सॉरी। जो है ना ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम क्लास जो है रेगुलर बेसिस पे ना, आपसे ज़्यादा हमको टेंशन रहता है कि हमको क्लास करवाना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।